हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरदेवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रोविज़न जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करता है उन लोगों को जो गुड्स में डील करते हैं। आपका व्हीकल जा रहा है रोड पे और उसको डिटेन कर लिया जाता है, कन्फिस्केट कर लिया जाता है अगर ज़्यादा है तो। और जब से जीएसटी शुरू हुआ है सबसे ज़्यादा जो लिटिगेशन गई है आज तक वो इसी तरह के केसेस पे गई है, क्योंकि पहले तो आपको पता है अपील भी नहीं थी। तो किसी का ट्रक डिटेन हो गया, उसके पास कोई चारा ही नहीं होता था सिर्फ इसके कि वो सीधा जाके कोर्ट में अपील फाइल करे। तो अब इसको उन्होंने बीच बीच में अलग अलग कोर्ट्स ने, अलग अलग अथॉरिटीज़ ने इंटरवीन किया है और जो एक रेकलेस तरीके से रोका जाता था ट्रक को, डिटेंशन की जाती थी, उनको उन्होंने कंट्रोल भी किया है। अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आई हैं, अलग अलग केस लॉज हैं जिन्होंने इसके प्रिंसिपल्स को सेट किया है बीच बीच में। राइट, तो अभी एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसने बोला है कि आपका अगर रूट चेंज हो रहा है तो आपके ट्रक को इस बेसिस पे डिटेन नहीं किया जा सकता। वो एक इंडिकेशन हो सकता है, बट कुछ और बैकग्राउंड मटेरियल भी होना चाहिए। मैं पूरी बात बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती मैं आपको एक लाइन में आधी बात बता के आपको खुश कर दूँ। पूरी बात क्या है? पूरी बात वो कह रहे हैं कि रूट चेंज होना इन इटसेल्फ शुड नॉट बी द रीजन, बट आपको पता चले कि रूट इसने इसलिए चेंज किया कि उस रूट से कहीं और निकलना चाहता है, कहीं पे डिस्पोज ऑफ कर देना चाहता है। देयर शुड बी सम अदर बैकग्राउंड मटेरियल टू, तो आप डिटेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से डिटेन नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि आपको एमआरपी से कम पे सेल कर रहा है। तो दो चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई की है कि अगर आपका एमआरपी से कम पे सेल कर रहा है तो यू कैन नॉट से कि ये अंडर वैल्यूड है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर बल्क में कोई गुड्स जा रहे हैं तो डीलर टू डीलर ट्रेड होता है, तो एमआरपी पे तो होने का मतलब ही नहीं है। एज ए बायर आप आज तक कितनी चीज़ें एमआरपी पे खुद लेके आए होंगे? हम लोग तो खुद एमआरपी पे डिस्काउंट लेके जाते हैं एंड यूजर होते हुए भी। तो जो लोग डीलर टू डीलर ट्रेड कर रहे हैं वो एमआरपी पे कैसे ट्रेड करेंगे? इस चीज़ की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, ऑल्दो पहले भी कुछ केसेस में क्लैरिफाई हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका रूट चेंज हुआ है, एक्चुअली काफ़ी दिनों से ना, जब से जीपीएस वगैरह इनेबल हो गया है ट्रक्स के अंदर, जीपीएस ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है, तब से डिपार्टमेंट वालों को पता चल जाता है कि ट्रक का रूट क्या है। और क्या हुआ कि वो अपने रूट से थोड़ा भी अलग गया। अब कई बार हो सकता है कि जैम है तो आप जैम से बचने के लिए लंबा रूट ले रहे हो जो स्टार्टिंग में किसी और डेस्टिनेशन पे जाता है लेकिन आके जुड़ जाता है। कई बार क्या होता है, जो हमारा धर्म कांटा जिसको बोलते हैं हिंदी में, यानी कि जो हमारा वेट होता है, जहाँ पे वेट करते हैं हम लोग ट्रक्स वगैरह का, जो बड़ी होती है, मतलब इट्स नॉट लाइक स्मॉल। तो उसमें कई बार क्या होता है कि कई बार फिक्स किया होता है कि भाई आपको इस वाले पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे उस वाले पे ट्रस्ट नहीं है। तो बायर को मैं दिखाने के लिए कई बार 2 या 3 धर्म कांटे की रिसीट देती हूँ, ठीक है, जो वेमेंट होता है कि भाई 2-3 की आप रिसीट लो, उसमें से जो आपका फेवरेट है आप बोलोगे कि अच्छा नहीं ये इसका मैं मानूंगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस आता है, क्विंटल्स में डिफरेंस आता है। जो बहुत बड़े बड़े ट्रक को पूरे को तोला जाता है तो एक डिफरेंस होता है उसके अंदर क्वांटिटी में। तो वो कई बार रीज़न होता है। कई बार कुछ और रीज़न हो सकता है कि भाई मान लीजिए पेट्रोल पंप है वो उधर की साइड पड़ रहा है, किसी और रूट पे पड़ रहा है, इधर दूर दूर तक नहीं पड़ रहा। सीएनजी है, सीएनजी इस रूट पे कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक मुझे सीएनजी उधर से फील करा। तो देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ द रीजन फॉर चेंज ऑफ रूट। तो अब ये कोर्ट ने क्लियर किया है कि इन माइनर से कारण के लिए आप ट्रक्स को डिटेन नहीं कर सकते, आप व्हीकल को डिटेन नहीं करोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रूट अपना डिफर किया था या फिर उसने अपना जो वैल्यूएशन था वो एमआरपी पे नहीं कर रखा था। केस का नाम मैं आपको बता देती हूँ, ये है द केस इज कर्नाटका ट्रेडर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।